हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे बेसिक से लेके, और धीरे धीरे हम लोग एडवांस पे जाते रहेंगे। तो हम लोग जो मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे बेसिक 12th लेवल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इसको हाई लेवल पे ले जाएंगे, जेई मेंस एडवांस तक। तो अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के जो बेसिक चैप्टर होते हैं, बेसिक चैप्टर में क्या रहता है? नंबर सिस्टम, सेट्स, रिलेशंस, यही सारे मैथ के बेसिक चैप्टर रहते हैं जो हमको 11th में पढ़ने को मिलते हैं। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग टारगेट बनाएंगे जो बेसिक चैप्टर हैं पहले उनको खत्म किया जाएगा। क्यों क्यों क्योंकि बेसिक से हम लोगों का बेस बन जाएगा। बेस बनेगा तभी हम लोग आगे चल के एडवांस चैप्टर में कुछ बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो है सेट्स। ठीक है, देखते हैं सेट्स। अगर कोई आपसे पूछे सेट्स क्या है तो आप क्या बोलेंगे? 90% लोगों से अगर हम बोलते हैं सेट, सेट का तो जनरल मतलब सब लोग जानते हैं क्या होगा, कि भाई बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, उनको हम एक ग्रुप में रख दिए, वो बन गया मेरा सेट। ठीक है, ये डेफिनेशन भी सही है। सेट यही होगा ना, काफी सारी चीजें हैं, उनको हमने क्या किया, एक जगह, ठीक है, ग्रुप में बना के रख दिया, हो गया ग्रुप। तो सेट को क्या बोलोगे? ग्रुप ऑफ एलिमेंट, या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बट केवल ग्रुप ऑफ एलिमेंट या ऑब्जेक्ट बोलेंगे सेट को तो ये कहना गलत होगा। क्यों गलत होगा? ठीक, इसकी एक वजह ये है कि अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाएं या इसके कॉन्सेप्ट पे जाएं, तो डेफिनेशन क्या है इसकी? सेट इज कलेक्शन ऑफ, और या फिर बोल सकते ग्रुप ऑफ एलिमेंट या ऑब्जेक्ट। ओके, बट कैसे कैसे एलिमेंट या ऑब्जेक्ट? वेल डिफाइंड। ठीक है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, वेल डिफाइंड। तो हम बोल सकते हैं सेट इज द ग्रुप और कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने बोल दिया, बट ये वेल डिफाइंड होता क्या है? ठीक, अब बात करते हैं वेल डिफाइंड होता क्या है। इसको हम ऐसे नहीं समझ सकते, इसको हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स से। कैसे समझेंगे? देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ। आज मेरी क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, मैं काउंटिंग ले लेता हूँ, 70 बच्चे मेरे पास, ठीक। और इसमें से कुछ काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, ठीक, जिनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक, काफ़ी होशियार बच्चे हैं, कुछ काफ़ी वीक बच्चे हैं, ठीक। अगर हम बात करते हैं सेट बनाने की, अगर मैंने किसी से बोला कि भाई हमको सेट चाहिए काफ़ी होशियार बच्चों का और काफ़ी वीक बच्चों का, ठीक, तो हमने क्या दिया, ये काम मैंने 5 लोगों को अलग अलग दिया कि भाई आपको सेट बनाना है, ठीक, होशियार बच्चों का और वीक बच्चों का, ठीक। तो पांचों सेट क्या हमको सेम मिल सकते हैं? मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? इसका रीजन मैं बताता हूँ। मैं अभी कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ? सेट्स, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि 10 बच्चे सेट्स में काफी स्ट्रांग हैं, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर आएगा रिलेशन, कुछ बच्चे रिलेशन में बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक। तो यहाँ पे वैरी हो रहा ना, ऐसा नहीं कि जो बच्चा सेट में स्ट्रांग है वो रिलेशन में स्ट्रांग होगा, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो कंपलसरी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। अगर हम इसको बनाने को देते हैं सेट 5 अलग अलग लोगों को, तो हमको वो 5 अलग अलग सेट मिलेंगे, ठीक, हमको एक यूनिक सेट नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब वेल डिफाइंड यही होता है कि अगर हम सेट बनाते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, हम कोई सेट बना रहे हैं ना, वो वेल डिफाइंड मतलब यूनिक होना चाहिए। चाहे वो कितनी भी बार बनाया जाए, कितने भी लोग बनाए, कितने अलग अलग पर्सन बनाए, बट एक उसकी प्रॉपर्टी वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। या फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? यूनिवर्सल होनी चाहिए, ठीक है, जो हर बार सेटिस्फाइड करे। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। उन्हीं बच्चों में मैंने क्या बोला कि भाई मैंने आज एक टेस्ट लिया था, एक टेस्ट था मेरा 60 नंबर का। जिन बच्चों के नंबर 60 या 60 से ऊपर हो उनका सेट बनाओ। ये काम मैंने 5 अलग अलग लोगों को दिया, उनको मैंने लिस्ट दे दिया कि भाई मेरा ये रिजल्ट का लिस्ट है, आप देख के बनाओ। तो वो जो पांचों सेट बनाएंगे, ठीक है, वो डिफरेंट होंगे कि सेम होंगे? सोचिए,
क्या वो पांचों सेट डिफरेंट होंगे या सेम होंगे? वो सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि जो मैंने लिस्ट दी है जिसमें बच्चों के मार्क्स 60+ हैं, ठीक, वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो सबके लिए कांस्टेंट है। तो अगर मैंने 5 लोगों को अलग अलग सेट बनाने को दिया तो पांचों का सेट सेम रहेगा। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है कि नहीं? ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं वेल डिफाइंड का। जैसे कि हम लोग कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल में काफी सारे बच्चे होते हैं, लड़के लड़की, ठीक है। और मैंने बोला कि अपने क्लास में सबसे खूबसूरत लड़कियों का ग्रुप बनाओ, ठीक है, वो भी तो एक सेट है। अब मैंने बोला खूबसूरत लड़कियों का सेट बनाओ, तो उसमें मैंने 5 लड़कों को दिया अलग अलग सेट बनाने को, तो पांचों के लिए अलग होगा, क्योंकि किसी को कोई लड़की खूबसूरत लग रही है, किसी को कोई क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। मेरा माइंड सेट अलग है, दूसरे का अलग होगा, तीसरे का अलग होगा, ठीक है। सबके लिए किसी को कौन सी लड़की अच्छी होती है? जो बाय फेस बहुत अच्छी लगती है, ठीक, कुछ लोग उनको पसंद करते हैं। कुछ लोग बाय नेचर अच्छी होती है, उनको पसंद करते हैं। कुछ लोग कैसे पसंद करते हैं? पढ़ने लिखने में होशियार हो, उनको पसंद करते हैं, ठीक है। तो सबका जो सेट्स बनेगा ना, इसमें अलग बनेगा, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये एक वेल डिफाइंड है, ठीक है। दूसरी बात लेते हैं, अब सेट बना रहे, मैंने बोला कि भाई आपकी क्लास में जिन लड़कियों की एज, ठीक, 18+ है, ठीक, उनका सेट बनाओ। वो सब कोई बना देगा, क्योंकि हर लड़की का एज एक फिक्स है, ठीक, एक पार्टिकुलर टाइम में, ठीक। ये भी नहीं कि पता चला हम आज सेट बनाए हैं, कोई 1 साल बाद तो एज डिफरेंस हो गया, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है। हमको बनाना क्या है? ठीक, हमको बनाना है पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में जो हम सेट बनाएंगे, हम उसको देखेंगे कि वो उस पर्टिकुलर टाइम में वेल डिफाइंड है कि नहीं। तो इस पर्टिकुलर टाइम में अगर मैंने बोला कि आपके क्लास में 18+ जो लड़कियां उनका सेट बनाओ, जितने लड़के होंगे या कोई भी होगा सेम सेट बनाएगा, डिफरेंस नहीं होगा। क्योंकि एग्जांपल मैं लेता हूं, आपके क्लास में 30 लड़कियां, उनकी एज 5 लड़कियों की एज 18+ है, तो सब लोग उन्हीं 5 लड़कियों का सेट बनाएंगे, अलग नहीं बनाएंगे, ठीक। तो सिंपल है। वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया होगा, कुछ तो आया होगा, ठीक। आगे क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा और समझ में आएगा। बढ़ते हैं आगे, ठीक। अब जो मैंने बताया वही यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, देख सकते हैं क्या डेफिनेशन है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कॉल्ड एलिमेंट। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया, डिस्टिंक्ट, ओके। जो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक। हमने एक सेट बनाया, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं, हमने एक सेट बनाया 1 2 3, ठीक। क्या हुआ? 1 2 3 सेट है, ठीक, ठीक। एक मैंने बी सेट बनाया, ठीक, 1 2 2, ये भी तो सेट है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। बट अगर हम इसको देखेंगे, ठीक, कहने का मतलब डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इसमें एक अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है। इसमें क्या हुआ? एक तो अलग है, 2 तो अलग है, फिर 2 रिपीट हो गया, 2 क्या हुआ? रिपीट हो गया, ठीक है। तो सेट में जो रिपीटेशन होता है हम उसको काउंट ही नहीं करते हैं, तो इसमें क्या होगा? 1 2, ठीक। अगर हम बी की बात करेंगे तो बी का रियल जो सेट होगा क्या होगा? 1 2। क्यों? रिपीटेशन काउंट, इसीलिए हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट, ठीक। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये रिपीट हो गया, ये 5 बार रिपीट कर दिया, ठीक। जो रिपीटेशन है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब फिर से देखते हैं। तो होपफुली आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। A set is a well defined collection of distinct object called elements, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होंगे उनको हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब बोला मेंबरशिप इज अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने क्या बताया था कि मैंने 5 लोगों को सेट बनाने को दिया, ठीक है, वो 5 लोग अलग अलग सेट बना के लाए, तो एम्बिग्विटी आ गया यहाँ पे कि भाई एक मैंने सेट दिया, ठीक है, वो मेरे पास यूनिक होना चाहिए। यूनिक होगा, ठीक है, तभी वो अनएम्बिगुअस होगा। अगर सेट यूनिक नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी आ गई। अगर एम्बिग्विटी आ गई तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब बाकी कुछ सिंबल हैं,
ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, बी नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक, इनको आगे चल के हम लोग देखेंगे। हाँ, जो मैंने बात किया था वो यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 2 3, यहाँ पे 2 दो बार रिपीट हुआ है, उसको काउंट नहीं करेंगे, सेट मेरा क्या होगा 1 2 3। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, रिपीटिशन के साथ ऑर्डर भी इसका मैटर नहीं करता। ऑर्डर का मतलब जैसे 1 2 3 इधर है, ठीक है, आपके लिए 3 2 1 या ऐसे लिख दिया, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3 1 2, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में। सेट में क्या नहीं मैटर करता, ऑर्डर, एलिमेंट सेम होनी चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता अगर हम उसको इक्विवेलेंट देख रहे हैं, इक्वल सेट को हम देख रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं टू वेज ऑफ राइट अ सेट। अब जो मेरे पास सेट जो बनाएंगे उनको लिखेंगे कैसे, राइट करने के लिए मेरे पास कौन से वे हैं, दो तरीके हैं। पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म, या उसको बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म। दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या बोलता है कि भाई जो भी सेट है, सिंपल भाषा में जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या करना है, इस सेट लिखना है, ठीक, कर्ली ब्रैकेट ऑन करना है, जो भी एलिमेंट हैं उनके अंदर लिख देने कॉमा से, ठीक, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। रोस्टर फॉर्म क्या बोलता है कि भाई आप एलिमेंट्स को ब्रेसेस के अंदर कॉमा करके लिख सकते हैं, वो मेरा सेट है, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। सेट बिल्डर में क्या कहता है, भाई आप इसको लिख तो सकते हैं, ये तो रोस्टर फॉर्म, बट इसको किस वे में लिखेंगे, एक प्रॉपर्टी या इसका कोई रूल बनाएंगे या फिर इसकी कोई डेफिनेशन सेट करेंगे, उस हिसाब से लिखेंगे। अब जैसे हमको ये लिखना है तो कैसे लिखेंगे, किसके फॉर्मेट में, सेट बिल्डर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक, मैंने क्या बोला कि भाई एक मेरा सेट है, क्या है मेरा एक सेट, ठीक है, क्या है, एक्स एलिमेंट का सेट है जिसमें एक्स क्या मेरे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, किस टाइप से, सच दैट, ठीक है, सच दैट क्या है, एक्स, एक्स क्या है, बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, ठीक है, कॉमा, एक्स क्या है मेरा लेस और इक्वल टू 4। क्या इसको हम बोल सकते हैं, इस फॉर्मेट में क्या इसको हम लिख सकते हैं, ठीक, इसको पहले यहां पे इरेज करते हैं इसको, ठीक है। अब बताइए क्या हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं, चलिए इसको दोबारा राइट कर दे रहे हैं, ठीक, ये मेरा n था, यहाँ पे x था, ठीक। तो भाई मेरा जो सेट है उसमें एलिमेंट क्या है, x एलिमेंट है, किस टाइप से, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमको पता है कैसे स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर मेरा स्टार्ट होता है 1 से, और नेचुरल नंबर है लेस और इक्वल टू 4 है कि भाई 4 से छोटे हैं या फिर 4 हो सकता है। तो अगर इसको हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर है, कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे और 4 ले लेंगे, और इसको क्लोज कर देंगे। 5 नहीं लेंगे, क्यों, कंडीशन यहाँ पे मेरे पास लगा हुआ, ये 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। ये मेरा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। होपफुली ये समझ में आया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग आगे चल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखा जाए जो मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं, ए क्या है, ए इज अ सेट, ठीक, वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ सेट सच दैट, ठीक, एक्स क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, ठीक, एक्स क्या है 2n है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा n लेस और इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको बोलेंगे। अगर इसका भी हम एक एग्जांपल है, इसको अगर हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना रहेगा, सिंपल है, इसको अगर हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना रहेगा कैसे लिखेंगे, ठीक, x इक्वल टू 2n है, n कहां से क्या है, नेचुरल नंबर, लेस और इक्वल टू 4, तो n मेरे पास क्या होगा, n मेरे पास होगा 1 2 3 4, होगा कि नहीं भाई, 4 से छोटा है तो 1 2 3 4 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है, ठीक। x क्या है, एलिमेंट है, x की प्रॉपर्टी क्या है, 2n है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, 2 इंटू n क्या है, 1 है, ठीक, 2 हो जाएगा, ठीक। दूसरा
एलिमेंट क्या होगा 2, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 4 हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट क्या होगा 2n है, फिर 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। चौथा एलिमेंट में मेरे पास क्या होगा 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम बहुत ही आसानी से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो काफी इजी आ रहे हैं, आगे चल के हम लोगों को कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो हम लोग देखेंगे। होपफुली सबको समझ में आया होगा, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट क्या है, ठीक है, और दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने कुछ चीजें बताई उसी के कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक। कैसे यहाँ पे लिखते हैं, सेट बिल्डर को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मेरे पास वही सेट बिल्डर से हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सेट बिल्डर है, ये मेरा रोस्टर फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। ओके, मेरे पास क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एक्सप्रेस इन रोस्टर फॉर्म। भाई ये जो मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, इसको किसमें एक्सप्रेस करना है, रोस्टर फॉर्म में। मेरे पास ऑप्शन दिए ए बी सी डी, करते हैं इसको, ठीक है। अब बोला क्या गया है इसमें, आप ध्यान से देखिएगा। एक ए इक्वल टू एक क्या है, एक सेट है, ए इक्वल टू एक्स, ठीक। एक्स क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एंड एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 40। एक्स स्क्वायर क्या है, लेस और इक्वल टू 40, ठीक है। एक्स एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, अभी अगर यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 6 सॉरी, ठीक, 7 ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब क्या बोला गया भाई, वहां तक नंबर्स लेंगे, कब तक लेंगे, जहां पे एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 4 हो, ठीक है। जहां पे क्या हमको मिले, एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 4। एक्स क्या है 1 2 3 4 5 6, ये एक्स है। एक्स क्यों ये है, क्योंकि एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। कहां तक हमको जाना है, एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 4, जहां पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 40 से कम हो। करते हैं, 1 का क्या होगा, 1 रहेगा, ठीक। 2 का क्या होगा 4, ठीक है। 3 क्या 9, उसके बाद 4 का 16 25 36 49, ठीक। तो 49 हम लेंगे नहीं, कि क्या लेंगे 1 4 9 16 27, ठीक, एंड 36 तक जाएंगे। इसका मतलब जो x की मेरी वैल्यू होगी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 के ऊपर जाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक। 6 के ऊपर जाएंगे मेरे पास 49 आ जाएगा। तो कंडीशन मेरी क्या बोल रही है कि भाई जो भी हम यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं सेट में, ठीक है, उनका अगर हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मेरे पास 40 से कम होना चाहिए। स्क्वायर क्या होना है, 40 से कम। तो स्क्वायर अगर करेंगे 6 का 36 आएगा, अगर 7 का करेंगे 42 आएगा, तो 7 का करेंगे 49 आएगा, ठीक है। तो 49 40 से ज्यादा है, तो हम ले नहीं सकते 7 को। हम क्या करेंगे, केवल 6 तक लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन देखते हैं मेरे पास, ये ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल उसको टिक मारेंगे, तो ए मेरा रोस्टर फॉर्म में क्या बनेगा, ठीक, इस फॉर्म में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सबको कंपेयर कर ले रहे हैं, ठीक है। कंपेयर में जिस हिसाब से हमको वैल्यू मिल रही उस हिसाब से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ओके, अभी क्या आया है मेरे पास, रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। एक सेट का रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो रोस्टर फॉर्म मेरे पास क्या लिखा हुआ, a इक्वल टू 5 25 125 6 25, ठीक है। ये मेरे पास रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए यहाँ पे। 5 25 125 625, क्या आपको ये दिख रहा है, ये कुछ इस फॉर्मेट में लिखा 5
5 का स्क्वायर कॉमा 5 का क्यूब कॉमा 5 की पावर 4। क्या ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? करेक्ट है कि नहीं? क्या इस फॉर्मेट में लिखा हुआ कि नहीं? ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसको सेट बिल्डर में लिखना है। तो लिखते हैं, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक, ए इक्वल टू, ठीक, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए सच दैट, ठीक, सच दैट, समझिएगा, सच दैट एक्स इक्वल टू 5 की पावर n, x इक्वल टू क्या है? 5 की पावर n, कॉमा, ठीक है, n क्या है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस और इक्वल टू 4। समझिएगा इसको समझिएगा प्रॉपर्ली। x is such that x equal to 5 की पावर n belongs to नेचुरल नंबर n लेस और इक्वल टू 4। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पावर क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या बोला भाई, x क्या है? 5 की पावर n, ठीक, n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, कहां तक गया है? 4 तक गया है। कहां तक गया? 4 तक गया है, तो n लेस और इक्वल टू 4। ठीक, ये मेरा क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब देखते हैं यहां पे क्या मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, ये मेरे को ऑप्शन लग रहा है। ठीक, ये ऑप्शन हो सकता है, बट यहाँ पे n लेस और इक्वल टू अगर 4 कर देते, अगर इस ऑप्शन में देखते हैं तो इसको लिखने की जरूरत थी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 से ही स्टार्ट होगा, तो इसको लिखने की जरूरत यहाँ पे थी नहीं, पर लिख देंगे तब भी गलत नहीं होगा, क्वेश्चन तब भी सही रहेगा। ठीक, आंसर तब भी सही रहेगा। ठीक, कहने का मतलब है ये मेरा बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया। ओके, ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मेरे पास क्या हुआ है, एक सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है किसी सेट की। ठीक, बोल क्या रहे हैं भाई? ठीक, एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट। एन ए का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में कितने हैं वो हमको फाइंड करने हैं। चलो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए इक्वल टू, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमेशा याद रखना, नेचुरल नंबर, रियल नंबर जो भी यहाँ पे आता है ना, वो काफी मायने रखता है। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, रियल नंबर में तो कुछ भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकते हैं, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, और जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब क्या क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, ऐसा तो मैंने अभी तक बताया नहीं, फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, इसको लिख लेते हैं एक जगह पे, यहाँ पे। अगर हम इस क्वाड्रेटिक को देखेंगे, ठीक, तो अगर इसका हम रूट निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अगर इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक, मैं इसका डायरेक्ट रूट लिख रहा हूं, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या यही मिलेगा इसके रूट? ठीक है, क्या इसको ऐसे ही एक्सपेंड कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 2 5 5x आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास रूट क्या मिलेंगे, x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3। ठीक, ये मेरे पास दो यहाँ पे रूट मिले। अगर मेरा कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक या कोई भी एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, ठीक, तो उसमें उसके जितने रूट हैं, ठीक, वही उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। इसको एक बार समझना, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, चाहे कोई भी इक्वेशन हो, उसमें इस फॉर्मेट में लिखा है, उसमें उसके जितने भी रूट होंगे वही सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे।
ठीक है, देखते हैं। तो इसमें कितने रूट मिले हमको, 2 और 3। अगर हमसे बोलेंगे कि भाई ठीक है, इसको अगर आपको लिखना है, ओके, ये क्या कहां से खुल गया, इसको बैक करते हैं। ठीक है, अगर हमको लिखना है, ठीक, रोस्टर फॉर्म में, ठीक, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2,3 यही तो होगा, A = 2,3 रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बट हमसे यहाँ पे पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, अगर देखा जाएगा n ऑफ a अगर निकालेंगे तो भाई एलिमेंट तो मेरे पास 2 ही हैं। अब इसके जितने रूट हैं, ठीक है, वही नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, इसके जितने रूट हैं वही नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। ठीक, और ठीक है, अगर na निकालना है तो इसके रूट कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो na मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक या इक्वेशन टाइप की आ जाती है, उसको हम इस टाइप से सॉल्व करते हैं, उसके हम लोग क्या करते हैं, रूट निकालते हैं। अब आते हैं जेईई मेंस के क्वेश्चन में। ठीक, तो ये क्वेश्चन आया है जेईई मेंस में, क्या पूछा गया, द सेट A = X बिलोंग टू रियल नंबर। अब मैंने पहले भी बोला है, जो यहाँ पे जो नंबर का टाइप रहता है, चाहे नेचुरल हो, रियल हो, ठीक है, होल नंबर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं सेट में, क्योंकि वही डिफाइन करता है सेट कैसे हम लोग बिल्ड करेंगे या फिर उसको कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो x बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट x² + x + 1 = 0। ठीक है, तो अभी भी पहले मैंने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें क्या मैंने बोला था, भाई जो एक्सप्रेशन मेरे पास है x² + x + 1 = 0, जो इसके रूट्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे इसके रूट्स होंगे, वही क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जो इसके रूट होंगे वही क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। ठीक, इसके रूट क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। देन हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं इसके रूट की। अब किसी भी एक्सप्रेशन का रूट निकालने से पहले हमको देखना पड़ेगा इसके कैसे रूट मिलेंगे, हमको रियल मिलेंगे या फिर इमेजिनरी रूट मिलेंगे। उसके लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों ने 10th में क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा, ठीक, वहां पे मेरे पास क्या रहता है, एक फॉर्मूला रहता है b² - 4ac। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम वो क्या बोलेंगे, भाई इसके रियल सॉल्यूशन होंगे। रियल सॉल्यूशन का मतलब हमको जो रूट मिलेंगे वो रियल होंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं b² - 4ac << 0, तो हमको क्या मिलेंगे, यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। कैसे रूट्स मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो ये a b c इसमें है क्या, जो भी यहाँ पे वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल के पहले जो कांस्टेंट रहता है उसको हम लेते हैं। यहाँ पे x² के पहले क्या है, a = क्या हो जाएगा 1, ठीक, b = क्या हो जाएगा 1, x के पहले क्या है, ये कांस्टेंट रहता है c = 1, ठीक, तो 1 1 1 हमको मिला। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सॉल्व इसको करते तो मेरे पास क्या आएगा, b² में क्या है 1, 1 का स्क्वायर -4, a कितना है 1 है, c कितना है 1 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई, -3। तो -3 क्या है, << 0। -3 क्या है मेरे पास, << 0 है कि नहीं, << 0। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेंगे, इमेजिनरी रूट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी रूट। ठीक, अब यहीं पे क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया, अब x क्या बोला, भाई x क्या है मेरे पास, रियल है, x क्या है, रियल है। अगर x रियल है तो इसके जो रूट आएंगे मेरे पास इस इक्वेशन के, वो तो आएंगे इमेजिनरी। क्या वो हम काउंट कर सकते हैं सेट में कि नहीं, नहीं काउंट कर सकते ना। तो मेरे पास जो सेट बनेगा, ठीक है, अगर हम मानते हैं a = सेट है, सेट बनेगा, उसके अंदर कुछ होगा ही नहीं, कुछ आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई x क्या बोला, भाई हमको रियल वैल्यू चाहिए। अब ये इक्वेशन हमको क्या दे रही, इमेजिनरी रूट। अब रूट ही, ठीक है, इस सेट की वैल्यूज होंगी। अब रूट हमको इमेजिनरी मिल रहा है, x बोला कि हमको रियल चाहिए, पॉसिबल ही नहीं। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, a = ठीक 5 मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक, a = ठीक 5 की,
तो फाई क्या होता है? एक एम्प्टी सेट होता है। फाई क्या होता है? एक एम्प्टी सेट होता है। इसका मतलब मेरे पास सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, पहला जीरो ऑप्शन, एक है मेरे पास फाई है, एम्प्टी सेट है, 1 है, सिंगलटन हो गया, ये -1 है, तो मेरा पास जो ऑप्शन है ये वाला सही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सेट्स को यहीं पे एंड करते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, सेट में ही आगे हम लोग पढ़ेंगे सेट कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं सेट, वो पढ़ेंगे। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट क्या होते हैं, वो सारी चीज पढ़ेंगे। इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, वो सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको मजा आया होगा। ना मजा आए आप लोग कमेंट करिएगा, कुछ पढ़ाने में गलती हो आप लोग बताइएगा, हम इंप्रूव करेंगे, उसको और बेटर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।